हेलो, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जो स्टडी वीजा के हवाले से डेडलॉक था कि उसमें किस हद तक कोई चेंजिंग आई हैं या क्या उसका स्टेटस है। अगर हम उसकी जनरल बात करें तो उसमें जो ट्रेंड है वो ये है कि अब उसमें कुछ वीजाज रिलीज होने शुरू हो गए हैं, यानी वो स्टडी वीजाज जो लास्ट 2 to 3 मंथ से इन लाइन थे और वहां पे सबमिट हुए थे, उनके अब डिसीजन आना शुरू हो गए हैं। अब डिसीजन अभी उस हद तक नहीं आ रहे कि 100% उन्होंने आउट कर दिए हैं। अभी भी जो है वो आप ये हिसाब लगा लें कि 10 to 20% जो है वो रिलीज हो रहे हैं, जिसमें जो है वो मेजरली यूनिवर्सिटीज के एडमिशन हैं, उस पे ज्यादातर जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है। इवन जिन लोगों के कॉलेजेस में एडमिशन थे या उन्होंने वीजा फाइल किए हुए हैं, उनके अभी स्टिल जो है वो उनकी रेशियो बहुत कम है रिलीज होने की। उसमें उनकी रिफ्यूजल होती है या ग्रांट होता है, वो एक अलग चीज है। तो अभी बहरहाल ये खुशी की खबर ये है कि अब उसको उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस डेडलॉक को क्लियर करना शुरू कर दिया, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से जितना ज्यादा एप्लीकेशन वहां पे जमा थी, अब उनको रिस्पांस भी उन्होंने देना है। वो सारी एप्लीकेशन को उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ था और अब उनको वो डिसाइड कर रहे हैं, तो इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन अब ये है कि वो उसको रिलीज कर रहे हैं। अगर हम जनरल बात करें तो एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा बेहतरीन टाइम है ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीजा के लिए। तो उस हवाले से अगर हम इनके प्रीवियस साइकिल्स को देखें तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टाइम, मंथ, ईयर नहीं है जिसमें इसके वीजा ग्रांट रेशियो बहुत ज्यादा होती है या रिफ्यूजल रेशियो ज्यादा होती है। तो ये बेसिकली इनका एक अपना इंटरनल साइकिल है। जब ये समझते हैं तो वो उसको थोड़ा टाइट कर देते हैं, और जब वो समझते हैं तो उसको थोड़ा लूज करके वीजा ग्रांट शुरू कर देते हैं। तो ये उनका एक अपना सिस्टम है, उसको रूटीन में कोई बंदा नहीं समझ सकता। और ना ही उसकी बेस पे अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी फरवरी में अप्लाई करें, मार्च में अप्लाई करें, जुलाई में अप्लाई करें तो वीजा ज्यादा मिलेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रांग होने चाहिए, तो देन आप वीजा अप्लाई करें। किसी भी टाइम पे अप्लाई करें, उसका रिस्पांस जो है नॉर्मली वही सेम रहेगा जो आपकी प्रोफाइल पे आना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम ऐसे होते हैं, जैसे लास्ट मंथ से बिफोर जो था टाइम, उसमें रिफ्यूजल बहुत ज्यादा थे। तो इस तरह के टाइम पे कुछ स्टेयर होल्ड कर लेना चाहिए। अगर आप अभी अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि 1 to 2 मंथ वेट कर लें, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने दें, उसके बाद जो है अपनी वीजा जो है वो डालें, ताकि आपको इस जो डेडलॉक से है ये उतनी देर में ये सारा क्लियर हो जाए और फिर आपकी प्रोफाइल की बारी आएगी। दूसरा, चूंकि आपको भी पता है कि यूनिवर्सिटीज और जो इमिग्रेशन है वो बहुत सारी नई चेंजेस लेके आ रहे हैं। जो मेजर कंसर्न था वो जीटी, जनरल स्टूडेंट टेस्ट, ये इस तरह की कुछ चेंजिंग्स थी। फिर फाइनेंशियल्स के हवाले से यूनिवर्सिटीज ने बड़ा टाइट करना शुरू कर दिया कि आपके जो बैंक स्टेटमेंट्स, पहले आप फ्रेश बैंक स्टेटमेंट्स ले लेते थे, उसकी बेस पे अप्लाई कर देते थे। एक हफ्ता पहले बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, उसमें पैसे रख दिए और अप्लाई कर दिया। अब ये वाला चक्कर नहीं चलेगा। अब आपको मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 6 मंथ ये टर्नओवर है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का, जो कुछ 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट के साथ जाएंगी, यानी अकाउंट आपका 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए मिनिमम, और उसमें बैलेंस भी उसी टाइम से आना चाहिए। ये नहीं है कि आपका वीक बिफोर बैलेंस आ गया और आप उसके साथ लेके चल रहे हैं। तो ये इन चीजों को आपने फोकस रखना है कि अब आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स को मैनेज करना है 3 to 6 मंथ के लिए, और उसमें फंड्स को भी उसी तरह से मैनेज करना है। दूसरा, आप दूसरी जो कॉलेज थे वो पहले भी जो फुल फी है वो ले रहे होते थे, अब यूनिवर्सिटीज जो है वो भी इस ऑप्शन पे जा रही हैं कि हम फुल ईयर की फी यहाँ से ही डिपार्चर से पहले ले लें। वो क्यों कर रहे हैं? वो इस वजह से कर रहे हैं कि वहां पे जाके जो कोर्स स्विच होता है उसमें वो फिर किसी कॉलेज या किसी और इंस्टीट्यूट में ना जाएं, वो कम से कम अपना 1 ईयर वहां पे स्टे करें और उसके बाद अगर कहीं पे मूव करना है तो वो कर लें। दूसरा, वेरिफिकेशन, पहले भी मैं बात कर चुका हूं। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल है, या आपने कोई गैप, कोई जस्टिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिया है, उसकी वेरिफिकेशन 100% होगी, थ्रू कॉल होगी। क्रॉस चेक्स लगा रहे हैं वो, यानी एम्प्लॉयर को भी कॉल जाएगी, आपको भी कॉल जाएगी। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो रूटीन में, ये नहीं है कि सिर्फ आपका डेजिग्नेशन पूछ लेंगे, सैलरी पूछ लेंगे, ज्वाइनिंग डेट पूछेंगे और कहेंगे ओके, ऐसा नहीं है। वो आपको कंपनी के हिस्ट्री के मतलब पूछ सकते हैं, कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, कंपनी की वेबसाइट क्या है, वहां पे कितने लोग काम करते हैं, किस तरह का वहां पे जो है इंटीरियर है, इस तरह के भी क्वेश्चन वो पूछने हैं। कितने दूर है कंपनी आपके घर से, आप उस पर किस तरह से जाते हैं, आपके पास बाइक है, गाड़ी है, व्हाट्सएप, इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस भी उन्होंने रख दिए हैं आप उसमें। और ये वेरिफिकेशन जो बंदा कर रहा होता है वो एट अ टाइम कर रहा होता है, और ये ऐसा मौका नहीं है कि आपको मैनेज करने का कोई मौका मिले।
तो ये जरूर श्योर रखें। और इस स्टेज पे अगर वीजा रिफ्यूज होता है तो आप खुद समझदार हैं कि आपकी ना यूनिवर्सिटी की फीस वापस आएगी, ना कोई और ऐसी चीज आएगी, ये फौजी डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। दूसरा, अगर हम इसमें बात करें कि आपकी जो जस्टिफिकेशन गैप की होती है उसको कवर करने के लिए डिप्लोमा लगा देते हैं, 1 ईयर का डिप्लोमा, 6 मंथ का, 1.5 ईयर का, 2 ईयर्स का। तो अब इन डिप्लोमास को लगाने का कोई फायदा नहीं है, और ना ही इसकी बेस पे आपको जो है वो वीजा मिलेगा। यूनिवर्सिटीज ने तो इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है कि गैप जस्टिफिकेशन के लिए डिप्लोमे को नहीं मानेंगे, एक्सपीरियंस मांगेंगे, और एक्सपीरियंस वेरीफाइबल होना चाहिए, कंपनी की वेबसाइट होनी चाहिए, कंपनी की डोमेन रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उस पर उसकी ईमेल होनी चाहिए, सिंपल जीमेल वाली ईमेल अब नहीं चलेंगी। तो ये इन चीज़ों पे वो मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं। बाकी चूंकि वहां पे जाके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी यही रिपोर्ट्स हैं कि ये अब डाटा शेयर भी कर रहे हैं, यानी आप एक इमिग्रेशन स्टेटस पे वहां पे चले गए हैं स्टूडेंट, और वहां पे आपका जो डाटा है वो आपका शेयर कर रहे हैं इंटरनल डिपार्टमेंट के साथ। वो क्यों? क्योंकि जब आप अपने प्रिस्क्राइब्ड आवर से ज्यादा काम करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, आप टैक्स उतना ऊपर जा रहा होता है। तो ये टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सिस्टम शुरू किया है, वो इमिग्रेशन के साथ शेयर करते हैं कि ये बंदे को अलाउड ही 96 आवर्स है पर मंथ, तो इसके पास इतना पैसा आ रहा है, ये कमा रहा है, यहाँ से कमा रहा है, ये सोर्सेज है, इतना टैक्स दे रहा है, तो इट मीन्स कि अपनी वीजा की ब्रीच कर रहा है। तो वो स्टूडेंट्स जो वहां पे मौजूद हैं वो भी इस हवाले से बाखबर हो जाए और वो इस चीज़ों को थोड़ा सा संजीदगी से लें, क्योंकि इस पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नोटिस ऑफ इंटेंशन ऑफ देयर वीज़ा कैंसिलेशन रिसीव हो चुके हैं, और उसकी बेस पे फिर उनको कोई लॉयर हायर करना पड़ेगा, कोई अच्छा इमिग्रेंट एजेंट हायर करना पड़ेगा, उसके पैसे अलहदा, फिर परेशानी अलहदा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इस पे भी थोड़ा फोकस रखें, क्योंकि अब ये हर तरफ से जो लूप होल थे उनको बंद कर रहे हैं या उनको टाइट कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा ना हो कि कहीं पे आपका नुकसान ना हो जाए, चाहे आप पाकिस्तान में या वहां पे पहुंच गए हैं, दोनों सूरतों में आपने अब इन सारी चीज़ों को और इन कंडीशंस को प्रॉपर देख के, पढ़ के और उसके अकॉर्डिंगली ही फैसला करना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कुछ जनरल ट्रेंड्स और इन्फॉर्मेशन थी जो अब तक मैंने पहुंचा दी है। फर्दर इस तरह की जो क्यूरीज हैं आपकी कोई, वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।